जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इस वीडियो में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की विस्तृत जानकारी करेंगे। तो अगर इसकी स्थापना देखें दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या देखें तो वर्तमान में 189 देश हैं। अगर इसके संस्थापक देखें तो जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट है। जॉन मेनार्ड कीन्स एक बहुत बड़े लेखक थे अमेरिका में, और हैरी डेक्स्टर वाइट ये ट्रेजरी विभाग के बड़े अधिकारी थे। और इसकी सहायक कंपनियों को देखें तो इसके सहायक कंपनी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक क्यों आया और कैसे आया, हम अब बात करेंगे। तो देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों दुनिया की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। यहाँ पर आवश्यकता थी देशों को बिल्ड करने के लिए, और इसके लिए आवश्यकता लोन की पड़ी। और कुछ देशों की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी पर लोन दे सकते थे, लेकिन वो द्विपक्षीय मार्ग ना होकर यानी कि बायलिटरल ना होकर एक पक्षी हो, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाए, जो जिसके लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो हर देश को इसके माध्यम से सहायता कर सके। और इसी के उद्देश्य से ब्रिटेन वुड्स में 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में दोस्तों 3 संस्थाओं का नाम लिया गया। पहला IMF, दूसरा ITO जो आगे चलकर WTO हो गया, और तीसरा वर्ल्ड बैंक जो 1945 में बना, WTO 1995 में बना और IMF 1945 में बना। दोस्तों, इस वीडियो में हम WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, और WTO और IMF के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे देश में 3 समस्याएं उभर कर आईं। पहला समस्या है वित्तीय समस्याएं, और दूसरा अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इन समस्याओं को दोस्तों पूरे विश्व में सही ढंग से रूपांतरित करने के लिए, संचारित करने के लिए वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया। तो वर्ल्ड बैंक को दोस्तों इसमें 5 संगठनों के समूह को वर्ल्ड बैंक बनाया गया, यानी कि 5 संगठनों के समूह से वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। इसमें पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC, चौथा मीगा, 5वां ICSID। दोस्तों, पहला IBRD इसमें 189 देश हैं और यह 1945 में बना। इसको हम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक बोलते हैं। और दूसरा IDA इसमें 173 देश हैं और यह 1960 में बना, और इसको हिंदी में हम दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकास संघ बोलते हैं। और तीसरा IFC इसमें 185 देश हैं। 1954 में इसका निर्माण हुआ, और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसका हिंदी नाम है। और मीगा इसमें 182 देश हैं और 1988 में इसका निर्माण हुआ, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था इसका हिंदी नाम है। और 1966 में ICSID का निर्माण हुआ। इसमें 154 देश हैं। इसका हिंदी नाम अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटारा केंद्र। दोस्तों, ये संस्थाएं तो पहले से ही थी, यानी कि 1944 में ही थी, लेकिन उनका हस्तांतरण 1945, 1960, 1954, 1988, 1966 में हुआ। अगर इनको देखा जाए कि IBRD क्या करता है, तो यह संस्था गरीब देशों को तकनीक वित्तीय सहायता प्रदान करता है और तकनीकी सलाह भी देती है। अगर IDO को देखें तो जिन देशों की आय प्रति व्यक्ति $1025 से भी कम है, उन्हें यह सहायता देता है। और सबसे बड़ी बात कि यह ब्याज मुक्त ऋण देता है और पॉलिसी में भी एडवाइस देती है। यह केवल सरकारी परियोजना को ही लोन देती है। और अगर IFC को देखें तो यह अपने सदस्य देशों को, इन सभी में दोस्तों यह ध्यान रखना है कि यह सिर्फ अपने सदस्य देशों को ही ऋण देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। तो IFC को देखें तो यह अपने सदस्य देशों को
यानी लेकिन सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ही लोन देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लॉन्ग टर्म में लोन देता है। और अगर मीगा को देखें तो मीगा में क्या होता है दोस्तों कि यह कोई भी देश किसी देश में अगर निवेश करता है तो कल को अगर जैसे हम अमेरिका में जाकर निवेश करते हैं, अभी हमारी और अमेरिका की यानी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, अगर कल को कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारी संपत्ति जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी गारंटी कौन देगा? तो इसकी गारंटी दोस्तों मीगा देता है। लेकिन यह कैसे देता है? तो मीगा में हमको LIC करवाना पड़ता है, यानी कि इसके बैंक में हमको एक जीवन बीमा करवाना पड़ता है, तब ये हमको गारंटी देता है। और राजनीतिक बदलाव में भी संरक्षण देता है, यानी कि अगर जैसे कुछ राजनीतिक उठापटक होती है तो उसमें भी ऐसा संरक्षण देता है। अगर ICSID को देखें तो यह अपने सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटान करता है, यानी कि अपने सदस्य देशों के बीच, इसके जो 154 देश हैं इनके बीच ही अगर कोई विवाद होता है तो उसमें यह सहायता प्रदान करता है, उनमें समझौता कराता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि IBRD, IDA, IFC, मीगा इन चारों में भारतीय सदस्य है, मतलब भारत सदस्य देश है, लेकिन ICSID में भारत सदस्य देश नहीं है। अगर वर्ल्ड बैंक में और देखें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 173 देशों में लगभग 173 देशों में 13,229 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर भारत में देखें तो वर्तमान में सिर्फ 783 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाले देशों में देखें कि लोन कौन सबसे ज्यादा लेते हैं तो प्रथम में चीन है, सेकंड में भारत है, थर्ड में इंडोनेशिया है, फोर्थ में कोलंबिया है और फिफ्थ में अर्जेंटीना है। दोस्तों अगर विश्व बैंक को देखें कि विश्व बैंक किनको लोन देता है तो यह केवल दुनिया के देशों को ही लोन नहीं देता बल्कि दुनिया के संस्थाओं को भी लोन देता है, जैसे GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, दूसरा गैवी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि गैवी के माध्यम से ही अभी कोरोना काल में जो वैक्सीन तैयार किया गया है, यह वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको गैवी को फंड दिया जा रहा है। और यह मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह संस्थाओं को भी लोन देता है, सिर्फ देशों को ही लोन नहीं देता। दोस्तों अगर विश्व बैंक द्वारा भारत में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में अगर बात करें कि भारत में मिशन क्या चल रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि स्किल इंडिया मिशन जो है यह है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, गंगा सफाई मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, NRL मिशन, ICSD मिशन और एड्स कंट्रोल मिशन, राष्ट्रीय जलीय परियोजना और ये अटल भूजल परियोजना। ये सभी जो योजनाएं चल रहे हैं यह विश्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें मेन पॉइंट ये है कि यह एग्जाम पूछा भी जाता है कि स्किल इंडिया मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन में दे देगा कि प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और विश्व बैंक द्वारा, IMF द्वारा या UNO द्वारा। तो दोस्तों हम ध्यान देंगे कि यह वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया जा रहा है, ये सभी मिशन आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके रिपोर्ट में देखें कि यह रिपोर्ट क्या क्या जारी करता है तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट निम्न में से है जारी करता है, तो ऑप्शन दे देगा UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक या अन्य किसी देश का नाम दे देगा। तो अगर इसके रिपोर्ट में देखें कि यह कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जिसको हम GEP बोलते हैं, और रेमिटेंस रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और द सर्विस ट्रेड रजिस्ट्रेशन और इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। दोस्तों यह रिपोर्ट है जो भारत में यह जारी करता है। अगर वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक को में अगर मेन पॉइंट देखें तो यह देखते हैं कि यह जो वर्ल्ड बैंक है इसकी सदस्यता ग्रहण जो करता है तो वह स्वतः ही यानी कि ऑलरेडी ही मतलब तुरंत उसको IMF की भी
मिल जाता है सदस्यता। और विश्व बैंक द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक है। और यह लक्ष्य क्या है कि यह अत्यधिक गरीबी खत्म करना, जिसमें ऐसे लोगों का जिसका 3% फीसदी से अधिक ना हो, जो प्रतिदिन $1.90 से भी कम पर जीवन निर्वाह करते हैं। और प्रत्येक देश में नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना। अगर उद्देश्य देखें तो उद्देश्य में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि यह है कि सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना, और सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराना अथवा ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम IMF और WTO के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद साथियों, थैंक यू।